ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? व्हाट मैन, ये क्या तो फुटबॉल खेलते रहता है। क्रिकेट खेल, क्रिकेट इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट। मर्द बन जाएगा तू। क्यों अंकल? समझता ही नहीं है। वाह, क्या कैच पकड़ता है। विकेट कीपर बन जा, मैं बता रहा हूँ। अबे तू तो हीरा क्या कमाल का फुटबॉल है। बैट्समैन बन जा, दौड़ डालेगा। क्रिकेट खेल, क्रिकेट अपना ही गेम है। थोड़ा फुटबॉल भी खेल लिया करो, काम आता है। ट्राई चेंज द गेम। Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta, it's magic. क्या आपके पुत्र के विवाह में आ रही है बाधा? तो जानिए अपनी समस्या का निदान। देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम पारा सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी ही अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी ही अजब है, अरे सबसे गजब है। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सूबे में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी घोटाले हुए हैं उनको वो जल्द ही उजागर करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने माना है कि विभाग में निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि बीएसपी सरकार के दौरान जिन डॉक्टर्स की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी, उन नियुक्तियों को अब जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जल्द ही अहमद हसन ने गोंडा प्रकरण पर कहा है कि इस मामले में कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा है कि अभी एक ऐसा काम कर रहे हैं एक हफ्ते में कि आप लोग हैरान रह जाएंगे, जिसमें हजारों डॉक्टर के स्कैंडल होंगे। अब सब इसी में कहलवा दोगे, फिर वो स्कैंडल छापने लगोगे। क्या कोच सोनिया गांधी ईमानदारी का इनाम देना नहीं जानती या कप्तान मनमोहन सिंह रिलायंस के दबाव में काम कर रहे हैं? ये हमारा कहना नहीं बल्कि मानना है अरविंद केजरीवाल और वेंकैया नायडू का। और ये सवाल तब खड़ा हुआ जब जयपाल रेड्डी की जगह वीरप्पा मोइली को दी गई पेट्रोलियम मंत्री की पावरफुल कमान। इंडिया गैस करप्शन ने वीरप्पा मोइली को पेट्रोलियम मंत्री बनाए जाने पर सवाल पूछा है कि क्या वाकई मनमोहन सिंह रिलायंस और औद्योगिक घरानों के दबाव में एक ईमानदार मंत्री का विभाग बदलना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जयपाल रेड्डी का विभाग बदलना और कैबिनेट का विस्तार क्या मनमोहन मंत्रिमंडल का मेकअप है यूपीए सरकार के पैकअप से पहले। मोइली ने पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार संभालते ही साफ कर दिया कि सब्सिडी पर पुनर्विचार किया जाएगा। संकेत साफ है कि एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत आम आदमी की जिंदगी में फिर से जल्द आग लगा सकती है। कांग्रेस नेता हरीश रावत को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने पर विजय बहुगुणा ने कहा है कि इससे सूबे को फायदा पहुंचेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरीश रावत और उनके संबंध अच्छे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या ने भी हरीश रावत को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे सूबे को फायदा पहुंचेगा। उनकी एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है जिसको आप लोग विरोध का सुर मानते हैं। हरीश रावत जी थोड़ा सा जो है वो उनके विचार कभी कभी आपको लगते होंगे कि कड़वे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे तो उनसे बहुत मधुर संबंध है। मुझे नेतृत्व को और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय हरीश रावत जी को कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आज ने सम्मान दिया है और निश्चित रूप से इससे उत्तराखंड के राज्य को लाभ मिलेगा। प्रदेश में उद्योगों की बदहाली को लेकर सूबे की सरकार खासी दबाव में है। कैसे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिले और विकास हो, इसके लिए बहुगुणा सरकार नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है। नई उद्योग नीति की मांग भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में प्रदेश की बहुगुणा सरकार नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। दरअसल प्रदेश में 2010 तक कुल 30,000 करोड़ का निवेश हुआ था और इसका फायदा लगभग 1,97,000 बेरोजगारों को रोजगार के रूप में मिला था। लेकिन 2010 में जैसे ही केंद्र सरकार ने औद्योगिक पैकेज को खत्म किया, कई उद्योग यहां से सिमट गए और बेरोजगारी भी बढ़ी। सूबे में उद्योगों की तस्वीर बदलने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बहुगुणा सरकार नई मेगा औद्योगिक नीति प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रही है। नई औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 3 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो नई औद्योगिक नीति में प्रदेश में निवेश करने वालों को खास रियायत देने की सरकार की योजना बन रही है। वहीं भाजपा ने सरकार की औद्योगिक नीति पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि खंडूरी ने शेड्यूल 2 पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साफ कहा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही विजय बहुगुणा ने साफ किया है कि भाजपा ना बताए कि भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को क्या कहना है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शेड्यूल 2 सरकार ने इसलिए खोला है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। सम्मानित खंडूरी जी का बयान पढ़ा है पेपर में कि जो शेड्यूल 2 लॉन्च हो रहा है वो भूमि माफियों के लिए और बिल्डरों के लिए हो रहा है। जमीन ली गई है, उस पर बहुत खेद है कि एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं।
सारी जमीन राज्य सरकार की है, उसमें कोई खेती नहीं हो रही थी, किसी किसान की जमीन नहीं ली गई है और उसमें कोई बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं होगी, उसमें न भूखमाफिया आएंगे न। सूबे में अब तक नदियों में खनन शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अब इस मामले में केंद्र की अनुमति लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री 30 अक्टूबर को दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री खनन की अनुमति को लेकर केंद्र सरकार के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री सूबे की 2 नदियों को वन विभाग के अंतर्गत लाने के मुद्दे पर भी केंद्र से बात करेंगे। खनन से हम आय बढ़ाएंगे, क्योंकि जितने खनन से आय आमदनी होती है राज्य को वो पर्याप्त नहीं है और हमको रास्ते निकालने हैं कि जो खनन में जो चोरी हो रही है उसको कैसे रोका जाए। हल्द्वानी में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोपी और कांग्रेसी नेता राम सिंह कैड़ा की आज जेल से रिहाई हो गई है। 14 दिन बाद राम सिंह कैड़ा की रिहाई हो गई। हल्द्वानी के सीजीएम कोर्ट में कांग्रेसी नेता राम सिंह कैड़ा की पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने कैड़ा की रिहाई के आदेश दिए। हालांकि कैड़ा को शुक्रवार को ही कोर्ट से जमानत मिल गई थी, पर सरकारी छुट्टी होने के चलते कैड़ा की रिहाई नहीं हो पाई। कैड़ा जी की जमानत मंजूर हो चुकी है। कैड़ा जी की जमानत से संबंधित दस्तावेज आज कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं और उनके बेल बॉन्ड एसीजीएम महोदय हल्द्वानी ने एक्सेप्ट कर लिया और आज उनकी 3 बजे तक रिहाई हो जाएगी। मथुरा के कच्ची सड़क इलाके में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहाँ महिला झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर गर्भपात कराने पहुंची थी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई। फिर भी झोला छाप डॉक्टर ने उसे किसी दूसरे अस्पताल रेफर नहीं किया। आखिरकार डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया और नाराज लोगों का गुस्सा झोला छाप डॉक्टर पर फूटा। बताया जाता है कि यहाँ झोला छाप डॉक्टर मनोज चौधरी बिना किसी डिग्री इलाज करता था, जिसकी लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रैक्टर और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस हादसे के बाद ट्रक चालक को लेकर फरार होने में कामयाब रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में एक सुबह 100 मिलने से सनसनी फैल गई है। इस 100 को बोरे में डालकर फेंका गया था। इस 100 को रास्ते पर जा रहे लोगों ने देखा। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने फिलहाल 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद दोपहर के बाद उस 100 का शिनाख्त भी हो गया। हाथरस में एक 7 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, बल्कि आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची के शव को कुएं में फेंक दिया। इसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। ये घटना हाथरस जंक्शन के पास की है। बताया जा रहा है कि सप्तवीर और करम सिंह नाम के 2 युवकों ने गांव में रहने वाली 7 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया। इसके बाद रात के अंधेरे में एक स्कूल में बच्ची को हवस का शिकार बनाने के बाद उसे पास के एक कुएं में फेंक दिया। तलाशी के दौरान बच्ची का कुएं से बरामद कर लिया गया है। रही अंदर। अच्छा। और मैं जब पानी ले भी आई हूँ और भी पानी लेके गई हूँ तो नहीं गायब है। फिर कहाँ मिली आपकी बच्ची? कहूँ ना मिली। 2 जने यहाँ बेटे भी गायब है। एक को नाम टीटू है, एक को सर्वेंद्रा नाम। कहाँ रहते हैं ये? पुलिस ने फिलहाल इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर के जवाहर नगर इलाके के एक अपार्टमेंट से बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष रामेंद्र मिश्रा का शव बरामद किया गया। रामेंद्र रविवार की शाम से ही लापता थे। बताया जा रहा है कि मिश्रा अपनी महिला मित्र से मिलने इसी अपार्टमेंट में आते थे। रामेंद्र के परिजनों ने रामेंद्र की महिला मित्र पर हत्या का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ शव मिलने की सूचना मिलने पर वकीलों ने अपार्टमेंट के बाहर जमकर हंगामा काटा। हो जाती है तो बस हमारा मौके पे मौजूद भी हूँ और
इत्तेफाक से मेरी विधानसभा में हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये परसों के रात में वकील साहब की हत्या हुई है, उनका अपहरण हो गया था और परसों से ये लापता है, क्योंकि परसों जागरण भी चल रहा था। जिस अपार्टमेंट